राम राम। जैसा कि मैंने पिछले प्रसंग में बताया मेरे भाई बहन, किस तरह ऋषि सुतीक्षण प्रभु श्री राम, लक्ष्मण एवं मां जानकी को लेकर अपने गुरु अगस्त्य के आश्रम में पहुंचे। ऐसा कोई कोई शिष्य ही होता है मेरे भाई बहन जो अपने गुरु को प्रभु के दर्शन करा दे। अब ऋषि अगस्त्य वो कोई साधारण ऋषि नहीं थे मेरे भाई बहन। सुतीक्षण ने जाके कहा कि नाथ कोसलाधीश कुमारा, आए मिलन जगत आधारा। जब उन्होंने पहली पंक्ति सुनी तो उन्होंने कहा कि नाथ कोसलाधीश कुमारा, कि शायद कोई राजकुमार मिलने आया है। ऋषि अगस्त्य ने आंख नहीं खोली। दूसरी पंक्ति सुनी, आए मिलन जगत आधारा, कि शायद जगत आधार शेषनाग हैं, वो मिलने आए हैं। तब भी अगस्त्य ऋषि ने आंख नहीं खोली। उसके बाद सुतीक्षण ने कहा कि जिन प्रभु श्री राम, लक्ष्मण व मां जानकी का नाम आप सदैव लेते रहते हैं, वो आपसे मिलने आए हैं। जब इतनी बात कही तो ऋषि अगस्त्य अपनी समाधि से उठ खड़े हुए और प्रभु के स्वागत के लिए भागे। प्रभु का आदर सत्कार किया, उनकी सेवा की। उसके पश्चात उन्हें विराजमान किया, उनको फलाहार कराया और उनकी आवा भगत की। अब प्रभु ऋषि अगस्त्य से पूछते हैं कि प्रभु, आप कोई ऐसा मंत्र दीजिए जिससे मैं असुरों का विनाश कर सकूं, क्योंकि मैंने दंडकारण्य में शपथ ली है कि मैं पृथ्वी को असुर विहीन कर दूंगा। ऋषि अगस्त्य मन ही मन हंसते हैं, कहते हैं जिनकी एक दृष्टि से पूरी सृष्टि समाप्त हो सकती है, वो मुझसे मंत्र पूछते हैं। फिर भी ऋषि की इतनी महानता है मेरे भाई बहन। ऋषि अगस्त्य इतने महान थे कि एक बार विंध्याचल पर्वत को अपने आप पर बहुत घमंड हो गया, क्योंकि हिमालय को पर्वतों का राजा बनाया गया। नारद जी ने आकर कहा, तुम हिमालय से पहले उत्पन्न हुए, तुम हिमालय से बड़े हो, लेकिन पर्वतों का राजा हिमालय को ही बनाया गया। विंध्याचल को बड़ी ईर्ष्या हुई। विंध्याचल ने अपना आकार बढ़ाना आरंभ किया और इतना आकार बढ़ा दिया कि सूर्य की रोशनी भी दूसरी तरफ नहीं जा पाती थी। तब सारे ऋषि मुनियों ने ऋषि अगस्त्य से प्रार्थना की कि विंध्याचल आपकी बात मानेगा। आप एक बार विंध्याचल को कहिए कि ऐसा ना करे जिससे सृष्टि के नियम अवरुद्ध हो जाएंगे। अगर सूर्य का प्रकाश हर जगह नहीं पहुंचेगा तो कैसे होगा। ऋषि अगस्त्य विंध्याचल पर्वत से जाने लगे तो विंध्याचल ने झुककर घुटनों के बल बैठकर ऋषि को प्रणाम किया। ऋषि ने कहा, जब तक मैं लौट कर ना आऊं ऐसे ही बैठे रहना और अपना आकार मत बढ़ाना। ऋषि विंध्याचल पार करके दक्षिण दिशा में आ गए, लेकिन वापस पलटकर उस तरफ कभी नहीं गए। तभी कहते हैं कि विंध्याचल वैसे का वैसा है। अगस्त्य ऋषि के विषय में शास्त्र कई बातें बताते हैं। कोई कहते हैं कि वो पुलस्त ऋषि के पुत्र थे, विशर्वा के भाई थे। कोई कहते हैं वो ऋषि वशिष्ठ के भाई थे। कोई कहते हैं वो ऋषि वशिष्ठ के पुत्र थे। सब शास्त्र अलग अलग बातें बताते हैं। ऋषि अगस्त्य के विषय में यह प्रसिद्ध है मेरे भाई बहन। समुद्रों में बाढ़ आने लगी। जब समुद्र अपनी सीमा तोड़ने लगे तो जनमानस को हानि पहुंचने लगी। तब सारे देवता, सारे ऋषि अगस्त्य के पास आए कि आप बताएं इसका क्या हल हो। ऋषि अगस्त्य ने क्रोध में सारे समुद्रों को पी लिया। जब वरुण देवता ने उनसे प्रार्थना की
कि आप ये मत कीजिए, ये तो सृष्टि के नियमों के विरुद्ध हो जाएगा। इसके आगे क्या हुआ, उन्होंने समुद्रों को कैसे वापस किया, ये मैं आपको अगले प्रसंग में बताऊंगा। राम राम, जय श्री राम।